हेलो दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दोस्त सीमा दीदी। आज की कहानी है जो वो मैं भूतों के पलटवार के ऊपर लिख रही हूँ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे कहानी को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मुझे कमेंट में लिखिएगा कि आप कैसी कहानी सुनना चाहते हैं। ये जो कहानी है हमारे हमारे ही गांव के ताया जी की कहानी है। ताया जी थे, एक जगह मुनीम थे। वो जाने कि वहाँ मुनीमी करने जाते थे, पर वो जब पूजा करते थे तो पूजा में 2-2 3-3 घंटे बैठे रहते थे। हम लोग नहीं जानते थे कि क्या होता था। जाते थे सुबह 8 से लेके शाम 5 या 6 बजे तक मुनीमी करते थे। तो वो वहाँ पे काम करना यानी कि हिसाब किताब का काम करते थे दुकान पे। और जब वो आते थे तो अपना पूजा पाठ करते थे। तो हमने इस बात को सुना था कि जो ताया जी हैं उनके पास एक गिद्दड़ सिंगी है और वो पूजा करते हैं, ऐसे बहुत सारी बातें सुनी थी। पर हमने बस जब जाते थे उनके पास देखते थे कि पूजा करते थे, हम उनके उनको हमें बहुत अच्छे लगते थे। तो हमें बोलते थे बेटी बिट्टी बिट्टी बिट्टी, जैसे हमें बहुत मानते भी थे। तो क्या हुआ कि हमारे जो ताया जी थे उन्हीं के जहाँ काम करते थे उन्हीं का एक जवान लड़का था। तो वो लड़का चल नहीं पा रहा था, उसको अधरंग हो गया था। तो फिर जब मेरे ताया जी वहाँ पे काम करने लगे तो ताया जी ने पहले दूसरे मुनीम के पास काम करते थे, फिर इस मुनीम के पास काम करना शुरू कर दिया जिनके लड़के को अधरंग था। तो ताया जी ने उन्हें बोला कि मैं आपके लड़के को सही कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, हमारे लड़के को सही कर दीजिए, हम आपको पैसा देंगे 30-40 हज़ार रुपया, जो भी बोला होगा। तो ताया जी ने बोला ठीक है। तो ताया जी ने उनका इलाज करना शुरू कर दिया। मुझे पता नहीं था कि ताया जी तंत्र सिद्धि भी करते थे। तो क्या हुआ कि जिस दिन लास्ट डे था तो उनको वहाँ पे शमशान घाट में पूजा करनी थी। तो जब ताया जी उनका इलाज करे थे तो उसी से पहले जो चीज़ थी उनके ऊपर, उन्होंने ताया जी को बोला कि तुम इस सब लफड़े में मत पड़ो, अगर पड़ोगे तो तुम जान लेना कि तुम्हें जान से जाना पड़ेगा। तो ताया जी बोले कि मैं भी सब जानता हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो जाने की। तो उसने बोला ठीक है, देखते हैं। उनमें बहस बसाई हो गई, सपने में बहस बसाई हुई, चीज़ हकीकत में नहीं आई थी। तो फिर उसके बाद ताया जी ने बोला कि ठीक है, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, मुझे जो करना है मैं करूँगा। तो ताया जी उनको शमशान घाट में ले गए, क्योंकि जो पूजा होनी थी रात को 1 बजे की पूजा होनी थी शमशान घाट में। तो लेके गए तो उनके चारों ओर घेरा बना दिया, उनका इलाज शुरू कर दिया। पहले उन्होंने रक्षा घेरा बनाया, फिर उसके ऊपर वो जो अदरंग वाला लड़का था उसके ऊपर पानी गिराना शुरू किया, उसके ऊपर नींबू काट के अपना मंत्र जो भी किया होगा उसको मंत्र किया होगा, और एक लाश थी उसके ऊपर भी कोई क्रिया की। उसके बाद क्या हुआ कि फिर जब वो मंत्र साधना पूरी हो गई तो उसके बाद वो उस लड़के को बोले कि चलो तुम अपने घर चलो। उनके पापा को बोला कि अब इस लड़के को घर लेके जाना है, तो लेके आए। वो लड़का कम से कम 15 साल से नहीं चल पाता था। वो गया था वहाँ पे किसी की शादी में गया था, तो वहीं पे उनको किसी सेंट लगा के तो वहीं पे किसी चीज़ ने उनको झपटा मारा था, तो वो चीज़ उनके साथ आ गई थी। उसके बाद वो चल फिर नहीं पाते थे, यानी कि अधरंग हो गया था। हमारे उधर अधरंग कहा जाता है। तो उसके बाद ताया जी ने बोला कि चलिए लेके। तो जब लेके आए उन्हें अपने घर, तो 1-2 दिन के बाद वो लड़का तो ठीक हो गया, और हमारे जो ताया जी थे उनको अधरंग हो गया। उनका मुंह एक तरफ हो गया, उनके हाथ भी बिल्कुल टेढ़े हो गए, पैर भी टेढ़े हो गए। बस वो देखते थे, कुछ बोल नहीं पाते थे। तो फिर सब लोग परेशान हो गए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। बाद में हम लोगों को ये सब पता लगा कि ताया जी को पैसा भी मिला था, और ताया जी उस लड़के को ऐसे ऐसे जिसको अधरंग था वो लड़का ठीक हो गया, और अब ताया जी के ऊपर वो चीज़ आ गई। अब सब लोग उनको लेके परेशान हो गए। फिर तांत्रिक को बुलाया गया, तो तांत्रिक ने बोला कि भाई ये जो चीज़ है भाई, अगर मैं इस पे के ऊपर से हटाऊंगा तो चीज़ मुझ पर वार कर देगी, तो मुझे तो भाई अपना कर देखना है, मैं नहीं कर सकता। तो फिर वो चीज़ें वो जो अब हकीकत बात थी कि जो ताया जी थे उनके ऊपर एक लड़की की आत्मा आ चुकी थी, यानी कि चुड़ैल की। वो जो लड़का था उसके ऊपर भी चुड़ैल थी। वो शादी में गए थे, उन्होंने सेंट लगाया था, सेंट की वजह से वो चुड़ैल उनके पीछे आ गई थी, तो उन्होंने उनको अपाहिज कर दिया था, अधरंग कर दिया था। तो फिर इनमें होता है ना कि अगर कोई चीज़ किसी के ऊपर है, अगर आपको आधा अधूरी जानकारी है तो आप जादू टूना करके उस चीज़ को उतार देंगे तो चीज़ आप पे पलटवार कर देगी। तो ताया जी ने भी यही किया। ताया जी को पूरी जानकारी नहीं थी और वो चीज़ ने उनको पूरा उनके ऊपर पलटवार कर दिया और उनको अधरंग हो गया।
उसके बाद ऐसे लगता है कि जैसे उनके कमरे में कोई औरत चल रही है। हमेशा उनके कमरे में फुसफुसाने की आवाज़ आने लगी। घर के लोग भी परेशान हो गए। तो सब लोग सोचते थे कि क्या हो रहा है। बहुत सब लोगों को जाने कि घर में इतना टेंशन वाला माहौल बन गया। तो ताया जी के कमरे में ऐसे लगता है कि कोई खिड़की बंद कर रहा है, कोई खोल रहा है, जबकि ताया जी उठ ही नहीं पाते थे, उनको अंदर हो गया। और वो जो चुड़ैल थी उस लड़के को छोड़ के ताया जी के पीछे हो गई। तो उस चुड़ैल ने ताया जी को चेतावनी भी दी थी कि तुम इन सब लफड़ों में मत पड़ो, अगर पड़ोगे तो तुम्हें अपनी जान खोनी पड़ेगी। और हकीकत बात तो यही थी कि उनके कमरे से कभी किस चीज़ की आवाज़ आती, कभी किस चीज़ की आवाज़ आती। तो ऐसे लगता कि उनका कोई एक खटिया खींच रहा है। तो सब आवाज़ें आई और उसके बाद सब लोग घबरा गए कि अब क्या होगा, किसी और को ना पकड़े ये आत्मा, क्या हुआ। उसके बाद वो आत्मा ने मेरे ताया जी जाने के जो ताया जी थे उनको मार दिया। और वो उनके जब लाश को जलाया जा रहा था तो उसमें से एक काला धुआं निकला। एकदम से इतना ज़ोर से उनके जो शरीर है फटा, उसमें से काला धुआं पड़कर एक आकृति निकली। तो वो चुड़ैल की आकृति थी, जिन्होंने उनको तंत्र क्रिया करने से पहले बोला था कि इन सब चक्रों से दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगी। और जो उसने कहा वो किया। ये चुड़ैल का पलटवार था, ये हकीकत कहानी है। और वो व्यक्ति जिसका इलाज किया था आज वो व्यक्ति ठीक है, पर मेरे जो ताया जी है इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, एक चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों से जितना दूर रहे उतना सही है। और कभी भी रात को सेंट लगा के हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सी चीज़ कहाँ पे खड़ी है, कौन से चौराहे पे और कौन से मरघट पे कि आपके साथ आ जाए। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको पसंद हो तो प्लीज़ मुझे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। आप मुझे कोई कमेंट ही नहीं करते हैं मेरी कहानी के बारे में, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट करिएगा और मेरी कहानी के बारे में बताइए आपको कैसी लगी। आपकी प्यारी दोस्त सीमा दीदी। और फिर आपसे एक नई कहानी लेके मैं आपसे मिलूँगी। और